अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे अब दोस्त, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू हर साल लेक्चरर और एसएस के पोस्टें आती है। तो इस दफ़ा भी कुछ महीने पहले, 3-4 महीने पहले लेक्चरर की बहुत ज़्यादा पोस्टें आई थी, जिसको शायद आपको पता भी होगा, आप लोगों ने अप्लाई भी किया होगा। उसमें भी इस्लामियात और दीगर सब्जेक्ट के काफ़ी ज़्यादा पोस्टें थी। इससे पहले हमने जितने भी पोस्टें देखी है, जो इतने भी इश्तिहारात आए हैं, तो इसमें इस्लामियात और दीगर सब्जेक्ट के बहुत कम पोस्ट थे। मगर इस दफ़ा पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो लेक्चरर की पोस्टें जो अनाउंस हुई थी, तो उसमें पूरे KPK में बहुत ज़्यादा पोस्टें थी, बहुत ज़्यादा। तकरीबन आप लोगों को वैसे भी मालूम है कि टोटल 1900 पोस्ट है, और 1900 पोस्टों में फिर जो है ना मेल और फीमेल की अलग अलग सीटें थी। तो जैसा कि आप लोगों को पहले भी मालूम है, उस पर आप लोगों ने अप्लाई भी किया होगा। आज जैसे कि आप लोगों को मालूम है 26 अगस्त है और 2021 है। पब्लिक सर्विस कमीशन जो एक इदारा है, और आप लोगों को पता है कि इनका काम, इस इदारे का काम जो है ना, ये लेक्चरर की तकर्रुरी है, उसका टेस्ट और ये रिपोर्टिंग, ये सारे वगैरह चीज़ें जो है ना, इन्हीं की ज़ेरे निगरानी होती है। तो आज पब्लिक सर्विस कमीशन के साइट पर अगर आप जाए, अब देखें तो आज उन्होंने इश्तिहार किया है एसएस के पोस्टों के लिए। एसएस के पोस्टों के लिए बाज़ लोग ये पूछते हैं कि एसएस और लेक्चरर की पोस्टों में क्या फ़र्क होता है, तो मैं आपको तफसील से इंशाल्लाह इस वीडियो में बताऊँगा। एसएस और लेक्चरर की पोस्टों में थोड़ा सा फ़र्क है। पहले पहले जब लेक्चरर की पोस्टें आती थी, तो लेक्चरर की पोस्टें जो है ना, जो इंटर लेवल और इंटरमीडिएट लेवल और ग्रेजुएट लेवल पर जो है ना, उसको पढ़ाते थे लेक्चरर। और जो एसएस जिसके पोस्टें होती है, ये भी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है, इसका स्केल भी 17 है। मगर ये जो हायर सेकेंडरी है, तो हायर सेकेंडरी में ये अक्सर पढ़ाते थे। जो हायर सेकेंडरी में पढ़ाने वाले जो लेक्चरर होते हैं, जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, उसका भी इनिशियल जो है ना स्केल वो 17 होता है। मगर पहले पहले जब भी एसएस की पोस्टों के लिए इश्तिहार होता था, तो उसके लिए एक चीज़ लाजमी थी, बीएड एमएड, ये सारी चीज़ें जिसमें एजुकेशन के बारे में पढ़ाया जाता है, तो ये सारी चीज़ें लाजमी थी। इसके बगैर अगर किसी के पास बीएड या एमएड की डिग्री नहीं होती, मौजूद नहीं थी, तो वो अप्लाई के लिए एलिजिबल नहीं था। मगर इस दफ़ा खुशखबरी है उन तमाम डिग्री होल्डर्स के लिए जिसके पास मास्टर की डिग्री है, जिसके पास बीएस की डिग्री है, वो बग़ैर बीएड और एमएड के इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ये एक बड़ी बात है, ये एक बड़ी तब्दीली पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो है ना इस दफ़ा की है एसएस के पोस्टों के लिए। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि एसएस के पोस्ट हायर सेकेंडरी स्कूल में होती है, हायर सेकेंडरी जो स्कूल देश में होती है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं तफसील के साथ आप लोगों को बताऊंगा कि अभी जो लेक्चरर की जो पोस्ट है अनाउंस हुई है, एसएस की जो पोस्ट अनाउंस हुई है, उसका लास्ट डेट कब है, अप्लाई कब करना है और किस तरह अप्लाई करना है, उसके पैसे किस तरह जमा करना है, और इसके साथ साथ हर सब्जेक्ट के हर सब्जेक्ट की पोस्टें कितनी है, तो इंशाल्लाह डिटेल में मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में मैं बताऊंगा। वीडियो आपने जो है ना लाजमी देखनी है। इसमें बहुत सारी चीज़ें इस तरह है जिसको बार बार जो है ना लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, मैसेंजर पर और फेसबुक पेज पर जो है ना लोग पूछते हैं कि इसका आखिरी डेट का पे कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता। तो इस वजह से ये वीडियो उन तमाम व्यूवर के लिए है जो इसके बारे में मालूमात रखते हैं मगर पूरे मालूमात नहीं रखते। अगर मालूमात नहीं रखते तो उनके लिए भी ये वीडियो अहम है। तो सबसे पहले आप लोगों को बताओ कि ये जो इश्तिहार हुआ है, ये पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ये इश्तिहार हुआ है, और ये इश्तिहार एडवर्टाइजमेंट नंबर 909/2001 यानी 90वां इश्तिहार है 2021 का, इसका ये इश्तिहार नंबर है। और बाकी इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख़ नो, अगर आप गौर से देखें इस इब्तदाई पेज पर, तो इसका जो इब्तदाई पेज है पब्लिक सर्विस कमीशन का, जो ये जिसमें ये इश्तिहार जो है, इश्तिहार का जो पहला पेज है, तो इसका टॉप पर जो है ना लिखा हुआ है, इसका जो लास्ट डेट है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट फॉर पाकिस्तानी सिटीज़न हैविंग डोमिसाइल ऑफ खैबर पख्तूनख्वा बाई 13/13/9/2001
2021 यानी खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी एप्लीकेंट हैं पाकिस्तानी सिटीज़न है जिसके पास खैबर पख्तूनख्वा के डोमिसाइल हो, और खैबर पख्तूनख्वा से मुराद जो है ना मुल्हक़ा इलाक़ाजात जो अभी वो KPK के साथ जम हुए हैं, तो ये भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 13 तारीख़ यानी 13/9/2021 13 सितंबर जो है ना इसकी आखिरी तारीख़ है, इसकी आखिरी तारीख़ इसके लिए जो है ना आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी जो ये इश्तिहार हुआ है, तो इस इश्तिहार के इब्तदाई 2-3 पेज ऐसे हैं जिसमें एग्रीकल्चर के बारे, लाइफ स्टॉक के बारे में और ये दीगर डिपार्टमेंट के जो है ना इसकी भी एक एक दो दो और बाकी जो है ना इसके काफ़ी पोस्ट इसमें भी आई है। मगर जो लोग इस्लामियात और पाक स्टडी, पश्तो या दीगर सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो उनको इंशाल्लाह मैं तफसील के साथ इस वीडियो में बताऊँगा। ये बात भी ज़हन में रखने की ये तमाम जो पोस्टें आई है ये सिर्फ मेल के लिए नहीं बल्कि इसमें फ़ीमेल भी शामिल हैं। फ़ीमेल के लिए भी इसमें जो है ना काफ़ी पोस्टें हैं। आप ख़ुद देख सकते हैं एलिमेंट्री सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट, एलिमेंट्री सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये जो हायर सेकेंडरी जो जितने भी सेकेंड ईयर तक जितने भी स्कूल है जिसमें फ़र्स्ट और सेकंड ईयर भी हो तो इसको हायर सेकेंडरी बोलते हैं, इसको हायर सेकेंडरी बोलते हैं। और जो जिसमें हायर सेकेंडरी से जो है यानी थर्ड ईयर फोर्थ ईयर और प्रीवियस फाइनल या BS वगैरह के क्लासेस पढ़ाते हैं तो उसको ग्रेजुएट वगैरह जो है ना उसको कहते हैं। और उसकी जितनी भी पोस्ट आती है तो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो है ना जिसका इश्तिहार होता है, मगर उसको हायर एजुकेशन जो है ना उसके थ्रू ये सारे पोस्ट आती है। तो आप स्क्रीन पर जो है ना ख़ुद देख सकते हैं कि ये 721 पोस्ट और फीमेल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट 671 फॉर जनरल कोटा, 36 फॉर माइनॉरिटी कोटा एंड 14 फॉर डिसेबल कोटा। ये जो है ना ये इसकी तफसील है कि टोटल 721 पोस्टें हैं, इसमें 671 जो है ना जनरल कोटा पर है। जनरल कोटा का मतलब ये है कि इस पर जो है ना आम लोग जो है ना ये अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी जो 36 है तो इसको सिर्फ जो माइनॉरिटी कोटा है जो मुसलमानों के अलावा जो अक़लियत है इसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी 14 जो पोस्ट है वो डिसेबल के लिए है, तो डिसेबल 20 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसका भी अपना कोटा होता है। तो स्क्रीन पर जो है ना आप देख सकते हैं इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन दरकार है। आप अगर गौर से ख़ुद पढ़े, एटलीस्ट सेकंड क्लास मास्टर डिवीज़न मास्टर डिग्री फॉर और 4 ईयर BS डिग्री इन द रेलेवेंट सब्जेक्ट, यानी इसके लिए मास्टर डिग्री जो है ना ये ज़रूरी है। अगर किसी के पास मास्टर नहीं है, उसने BS किया है तो BS की डिग्री जो है ना ये ज़रूरी है। जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसी पोस्ट के मुताबिक जो है ना इसके लिए ज़रूरी है। दूसरा जो है ना 9 मंथ एंड सर्विस मैंडेटरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग एट रीजनल इंस्टीट्यूट फॉर टीचिंग एजुकेशन राइट एंड फाइट, जो है ना ये दूसरी बात इसने जो की है ना बाज़ लोग इसके बारे में अक्सर सवाल करते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है कि जब आपकी सिलेक्शन हो जाए तो सिलेक्शन के बाद जो है ना आपको 9 महीने की जो है ना लाजमी और ज़रूरी ट्रेनिंग जो है ना ये डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ये जो क्या होता है एजुकेशन ऑफिस होता है, उसके अपने जो है ना एक इदारे होते हैं जिसको राइट कहते हैं, और दूसरा जो है ना प्रोविंशियल ये सूबाई सतह पर जो इदारा होता है इसको पार्ट कहते हैं, जिसमें अक्सर ये कोर्सेज़ वगैरह BEd MEd ये DM वगैरह जिसके कोर्स पहले पढ़ाते थे। अभी जो है ना इस हुकूमत ने ये इक़दाम किया है कि इसमें वही कोर्सेज़ भी काफ़ी हद तक पढ़ाए जाते हैं, मगर जो जिनकी सिलेक्शन होती है अभी जो आप लोगों को पता होगा कि PST और CT और AT कारी और SST जितने भी उसकी ट्रेनिंग हुई है तो ये राइट और फाइट में उसकी ट्रेनिंग हुई है। तो इसका मतलब ये है कि जब आपकी सिलेक्शन हो जाए तो सिलेक्शन के बाद 9 महीने के जो है ना जो लाजमी ट्रेनिंग है आप लोगों को दरकार होगी। इसके ये जो है ना पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग था, अभी अलग है। पहले जो है ना BEd और MEd इसके लिए लाजमी थी, BEd के बगैर कोई भी SS के पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं था, मगर इस दफ़ा ये बहुत अच्छा इक़दाम है पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से कि जिसके पास BS की डिग्री है या मास्टर की डिग्री है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो आपके स्क्रीन के सामने बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं कि 671 पोस्ट ऑफ जनरल कोटा, ये जो जनरल कोटा है तो इसकी जो है ना ये 671 जो है ना पोस्ट है, टोटल पोस्ट है। इसमें बायो के अगर आप देखें तो बायो के 17 पोस्ट है ओपन मेरिट पर। ये भी आप जानते हैं कि ओपन मेरिट से क्या मुराद है। तो बायो के ओपन मेरिट पर 17 पोस्टें है, जोन 1 में 11 है, जोन 2 में भी 11 है, जोन 3 में भी 11 है, जोन 4 में 8 है और जोन 5 में ये भी 8 है। टोटल ये 66 पोस्ट है, 66 पोस्ट।
बाकी जो दूसरे जो है ना केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री की भी 17 ओपन मेरिट पर है, 11 जोन पे है, जोन 1 पे 12, जोन 2 में और 12 जोन 3 पे, और जोन 4 में जो है ना 9 पोस्ट है, और जोन 5 में इसमें भी 9 पोस्ट है, टोटल 70 पोस्ट है। इस तरह आप देख सकते हैं ये इकनॉमिक्स में, इसमें भी ओपन मेरिट पर 15 है, और बाकी 9 पज वो जोन 1 में है, जोन 2 में 10 है, जोन 3 में भी 10 है, जोन 4 में 8 है। और इस तरह की पूरी तफसील जो है ना आप इसमें देख सकते हैं। इसमें पाक स्टडी वाले भी उसके भी काफ़ी पोस्ट है, टोटल उसके 68 पोस्ट है। पुश्त वाले की भी 56 पोस्ट है, और फिज़िक्स वाले की भी तकरीबन 66 पोस्ट है। स्टेटिस्टिक इसकी भी काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है, 39। और सबसे ज़्यादा पोस्टें मेरे ख़्याल में इस फीमेल के जो है ना है तो उर्दू की है। उर्दू की टोटल 104 पोस्टें है। ये बहुत अच्छा मौका है उन लोगों के लिए जिन्होंने उर्दू किया है या उर्दू बीएस किया है, तो उसके लिए बहुत अच्छा मौका है। इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए, इसके लिए भरपूर तैयारी करनी चाहिए। तो उर्दू में जो है ना 56 ये ओपन मेरिट पर है, 17 जोन 1 में है, 17 जोन 2 में, और 18 जोन 3 में, और जोन 4 में 13 है, और जोन 5 में उसमें भी 13 है। टोटल 104 पोस्टें हैं, 104 पोस्टें। तो इसमें ये जो 671 पोस्टें हैं ये फ़ीमेल के लिए मुख्तस है। आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी वाकिफ़ लोग हैं, तो उसको भी बाखबर करें कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस के पोस्टों के लिए ये जो है ना इश्तिहार किया है। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी खुशखबरी उन लोगों के लिए है कि इसमें बीएड और एमएड जो है ना लाजमी नहीं है। तो बीएड और एमएड के बगैर भी जो है ना आप अप्लाई कर सकते हैं, बी एड एम एड के बगैर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 36 जो पोस्ट है, 36 पोस्ट है। तो ये पर माइनॉरिटी कोटा है। माइनॉरिटी कोटा का मतलब ये होता है कि ये जो अक़लियत है, जो मुसलमानों के अलावा जो बाकी दीगर है, तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसकी पूरी तफसील जो है ना आप लोगों के सामने है। अभी हम आते हैं डिसेबल कोटा की तरफ। तो डिसेबल कोटा में भी टोटल जो है ना 14 पोस्ट है। इसमें हर सब्जेक्ट के अपने अपने पोस्ट है। आप जो है ना